चिकन कढ़ाई स्पेशल। बहुत स्पेशल किस्म की कढ़ाई बनाने की आपको तरकीब बता रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, बहुत मज़े की बनाएंगे। हमारे साथ रहिए, देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़ेदार किस्म की ये कढ़ाई तैयार होने वाली है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर कटे हुए हैं, सब्ज़ मिर्च है, एक सुरख मिर्च काटी हुई है, नमक मिर्च हल्दी है और दही में मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिला के रख ली हैं। इसमें अभी और कुछ नहीं जाएगा। प्याज काट कर मैंने ब्राउन करना रख दिया है, प्याज को भून रही हूँ। प्याज को भूनते हुए इसमें जो सारी चीज़ें तैयार की हैं वो हम डाल देंगे। अभी मैंने इसमें और बहुत सा मसाला नहीं डाला है। पानी इसमें मैंने डाला था बर्तन में जिसमें मैंने सारा सामान रखा था, वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक मोटा रखा था क्योंकि मैंने इसको चॉप कर देना है, ब्लेंड कर देना है, आप कह सकते हैं। अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। आप इसे ग्राइंडर के जग में डाल के भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं ग्रेवी को, तो आप कुकर में ये सारा सामान डाल के तो उसमें भी आप बना सकते हैं। और अब इस अच्छे से भुने हुई ग्रेवी में हम चिकन को शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुना हुआ है। अब इसमें ये चिकन शामिल करके इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से मसाला इसमें जज़्ब हो जाए और चिकन बहुत ही मज़े का तैयार हो जाए। थोड़ा और दही लिया है मैंने और उसमें ये है कढ़ाई गोश्त मसाला, जो कि बाज़ार से मिलता है। घर पर बनाना अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो ये दही में मिला के मैंने रख लिया है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे से भुनना शुरू हो गया हुआ है। अब उसमें मैंने दही डाल दिया है कढ़ाई गोश्त मसाले के साथ। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। भूनते हुए अब मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर जो है वो शामिल कर दिया है और इसको अब बहुत अच्छे से भूनना है। कढ़ाई गोश्त मसाले से इसका बहुत अच्छा जायका जो है वो हो जाता है। कढ़ाई गोश्त मसाला घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। मैंने वैसे आज बाज़ार का यूज़ किया है। ये मैंने घर की दूध की बालाई ली है और बालाई में मैं थोड़ा दूध शामिल करूँगी और इसको मिक्स करके मैं अच्छा सा एक क्रीम का बाउल तैयार करूँगी। अगर आप बाज़ार की क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। मेरे पास ये घर की है तो मैं इसमें ये डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है, जो कि बहुत अच्छा जायका होता है इस कढ़ाई का। इससे आप इसमें
सफ़ेद मिर्च पीस कर भी डाल सकते हैं, वाइट कढ़ाई की तरह। देखें, अब गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें ये क्रीम डालकर इसको दम पर रख देंगे। दम पर रखने से ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। दम पर रखने के लिए मैंने इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़े टमाटर जो कि एंड पर बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा अदरक कटा हुआ है और लीमू आप ज़रूर शामिल करें, इससे कढ़ाई का जायका बहुत अच्छा हो जाता है और ये बहुत मज़े की बनती है। कढ़ाई हमारी तैयार है, दम हो गया है। एंड पे मैंने इस पर गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। धनिया इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सलाद तैयार है, आप अच्छा सा इसके साथ सलाद तैयार करें। पुदीने की मैंने इसके साथ चटनी तैयार की है जो कि बहुत मज़े की लगती है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई दम के बाद बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आप ज़रूर बनाकर घर में ट्राई करें। क्रीम के साथ इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये खाने वालों को बहुत पसंद आती है। अगर आप इस किस्म की कढ़ाई बच्चों को घर बना कर दें तो बच्चे बाज़ारी खाना भूल जाते हैं। इसके साथ तंदूर की रोटी हो, फुल्का हो, बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कढ़ाई कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। और देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और आप यकीन करें कि जितना खूबसूरत कढ़ाई का इस वक्त कलर है उससे ज़्यादा ये मज़ेदार है, बहुत मज़े की बनी है। तो घर पर ज़रूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।